इको मूवी एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्टार वार्स रिवेंज ऑफ द सिथ द फॉल ऑफ एनाकिन स्काईवॉकर मूवी के बारे में बताते हैं। कोर्सेंट ग्रह के ऊपर जेडी मास्टर ओबी-वान केनोबी और नाइट एनाकिन स्काईवॉकर सुप्रीम चांसलर पाल्पेटिन को साइबोर्ग अलगाववादी कमांडर जनरल ग्रीवस से बचाने के लिए एक मिशन का नेतृत्व करते हैं। ग्रीवस के मुख्य बेस में घुसने के बाद ओबी-वान और एनाकिन सिथ लॉर्ड काउंट डुकू के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं, जिसे अंततः पाल्पेटिन के आदेश पर एनाकिन द्वारा मार दिया जाता है। जहाज के खंडहर होने के साथ चालक दल ओबी-वान केनोबी और एनाकिन स्काईवॉकर द्वारा कोर्सेंट ग्रह पर क्रैश लैंड करने से पहले भागने में सफल हो जाता है। एनाकिन अपनी पत्नी पद्मे अमिडाला से फिर से मिलता है, जो उसे बताती है कि वह एक बच्चे की उम्मीद कर रही है। एनाकिन को प्रसव के दौरान पद्मे की मृत्यु के दर्शन होते हैं। पाल्पेटिन ने एनाकिन को जेडी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। पाल्पेटाइन के बारे में संदेह होने पर परिषद सहमत हो जाती है, लेकिन एनाकिन को जेडी मास्टर बनाने से मना कर देती है। इसके बजाय वे उसे पाल्पेटाइन पर नजर रखने की सलाह देते हैं, जिससे एनाकिन का जेडी पर भरोसा खत्म हो जाता है। इस बीच उटापाऊ पर अलगाववादी नेताओं को ज्वालामुखी ग्रह मुस्तफर में स्थानांतरित कर दिया गया। ओबी-वान उटापाऊ की यात्रा करता है, जहां वह एक खतरनाक दुश्मन का सामना करता है और उसे खत्म कर देता है, जबकि योदा अलगाववादी ताकतों द्वारा ड्रॉइड आक्रमण से इसे बचाने के लिए कशियक के लिए एक मिशन पर निकलता है। इसके साथ ही पाल्पेटाइन बल के अंधेरे पक्ष के आकर्षण के साथ एनाकिन को लुभाता है, उसे आश्वासन देता है कि यह पैड्मे के जीवन को बचा सकता है। एनाकिन को पता चलता है कि पाल्पेटाइन क्लोन युद्धों के लिए जिम्मेदार सिथ लॉर्ड है और मेस विंडू को उसके विश्वासघात के बारे में बताता है। मेस विंडू पाल्पेटाइन का सामना करता है और उसे वश में करता है, जिससे उसका चेहरा खराब हो जाता है। पैड्मे को बचाने के एक हताश प्रयास में एनाकिन हस्तक्षेप करता है और विंडू को पाल्पेटाइन को मारने से रोकता है, उसके दाहिने हाथ को काट देता है। फिर पाल्पेटाइन विंडू को उसके अंत की ओर ले जाता है। अपने स्वयं के व्यवहार से बहुत परेशान होने के बावजूद एनाकिन सिथ से एक गंभीर वादा करता है और पाल्पेटाइन उसे डार्थ वाडर की उपाधि देता है। पाल्पेटाइन क्लोन सैनिकों को आकाशगंगा में अपने जेडी नेताओं को खत्म करने का आदेश देता है, जबकि वाडर और क्लोन सैनिकों का एक समूह जेडी मंदिर में शेष जेडी को मार डालता है। वाडर अलगाववादी नेताओं को खत्म करने के लिए मुस्तफार के लिए एक मिशन पर निकल पड़ा, जबकि पाल्पेटाइन ने गैलेक्टिक सीनेट के सामने खुद को सम्राट घोषित किया, जिससे गणतंत्र गैलेक्टिक साम्राज्य में बदल गया। वह जेडी पर विश्वासघाती होने का आरोप लगाता है। ओबी-वान और योदा आदेश 66 की घटनाओं से बचने में कामयाब होते हैं और पाते हैं कि एनाकिन ने अंधेरे पक्ष को अपना लिया है। कोरस्केंट पर योदा ओबी-वान को सलाह देता है कि वह डार्थ वाडर का सामना करे, जबकि वह पाल्पेटाइन का सामना कर रहा है। ओबी-वान पैड्मे को खोजने के लिए निकलता है, ताकि वह वाडर के स्थान का पता लगा सके और उसके धोखे को उजागर कर सके। पैड्मे मुस्तफार की यात्रा पर निकलती है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि ओबी-वान चुपके से उसके जहाज पर चढ़ गया है। वह वाडर से विनती करती है कि वह अपने द्वारा चुने गए भयावह रास्ते को छोड़ दे। जैसे ही ओबी-वान प्रकट होता है, क्रोधित वाडर मान लेता है कि पैड्मे ने उसे धोखा दिया है और उसका दम घोंट देता है। ओबी-वान और वाडर एक भयंकर लाइटसेबर युद्ध में शामिल होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ओबी-वान वाडर के बाएं हाथ और दोनों पैरों को काट देता है। वाडर अंततः पास के लावा प्रवाह में जल जाता है, जब ओबी-वान अपना लाइटसेबर वापस लेता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। जब योदा कोर्सेंट ग्रह पर पाल्पेटाइन के साथ युद्ध में लगे हुए थे, तो युद्ध गतिरोध में समाप्त हो गया। योदा सीनेटर बेल ऑर्गेना के साथ भाग जाता है और पोलिस मासा ग्रह पर ओबी-वान केनोबी और पैड्मे अमिडाला के साथ फिर से जुड़ जाता है। पैड्मे 2 बच्चों को जन्म देती है, जिनका नाम वह ल्यूक और लिया रखती है। कुछ ही समय बाद वह मर जाती है, इस विश्वास के साथ कि एनाकिन में अभी भी अच्छाई है। डार्थ वाडर को पाल्पेटाइन के चंगुल से बचाया जाता है।
कोरस्कैंड ग्रह पर मृतक वाडर के शरीर को चिकित्सा सहायता दी जाती है और जीवन को बनाए रखने के लिए एक सुरक्षात्मक काले बख्तरबंद सूट में रखा जाता है। जब वह पैडमे के बारे में पूछता है तो पाल्पेटाइन बताती है कि वाडर ने गुस्से में उसे मार डाला, जिससे वाडर का दिल टूट जाता है। ओबी-वान और योदा जुड़वा बच्चों के जन्म को सिथ से छिपाते हैं और तब तक निर्वासन में भागते हैं जब तक कि साम्राज्य उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। जब पद्मे का अंतिम संस्कार नाबू पर हो रहा था, पद्मे के पिता डार्थ वाडर और पद्मे की मां रानी अमिडाला डेथ स्टार के निर्माण की देखरेख कर रहे थे। इस बीच लिया को डार्थ वाडर की बेटी के रूप में पालने के लिए एल्डेरान ले जाया गया। ओबी-वान ल्यूक को टैटूइन पर उसके सौतेले चाचा और सौतेली चाची ओवेन और बेरू लार्स के पास ले आता है। ओबी-वान युवा ल्यूक पर नजर रखते हुए पास में एकांत में रहना पसंद करता है। आप इको मूवी देख रहे हैं। अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।